हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपके एग्जाम अभी शुरू होने वाले हैं, तो आशा है कि आप उसकी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आज आपका मैथ्स का एक पेपर करेंगे, जो कि है फोर्थ क्लास का। और ये है लास्ट ईयर का पेपर। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पिछले साल पेपर कैसा आया था। जब आप इस पेपर को सोल्व करेंगे, तो इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसे उन्हें पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा नहीं करना, कितने घंटे का आपका पेपर होगा, कितने मार्क्स का होता है और कौन सा जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। तो ये इस सब से क्या होगा, आपको एक हेल्प मिलेगी इस पेपर को करने से। तो ये पेपर है आपका फोर्थ क्लास का, जो कि है मैथ्स का। तो सबसे पहले आज हम मैथ्स का पेपर करेंगे, इसके बाद आपके जितने भी पेपर है हिंदी का, इंग्लिश का, वो सारे पेपर इस पे आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं कि आपको पेपर करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है। तो इंग्लिश में भी है जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो फर्स्ट है, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सारे क्वेश्चन क्या है, आपको करने जरूरी है। सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। मतलब जो भी क्वेश्चन है उसके सामने उसका कितने नंबर का वो क्वेश्चन है वो उसके सामने लिखा हुआ है। पॉइंट थ्री है, सभी उत्तर इसी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। यानी कि ऑल आंसर ऑल क्वेश्चंस इन दिस बुकलेट ओनली। जो ये बुकलेट आपको मिलेगी जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, तो आपको जितने भी आंसर है इसी में सॉल्व करके अपने टीचर को देने हैं। ओके, चलो अब पेपर शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें। तो ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी। जैसे कि ये वाला तो हिंदी में और नीचे इसमें इंग्लिश में दे रखा है। तो हम दोनों देखते चलेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आकृतियों को उनके हिस्सों मिलान कीजिए। मतलब जो आकृति उनके हिस्सों से मैच होती है, आपको उस पे वो मैच करनी है। मैच द शेप मैच द शेप्स विद देयर पार्ट्स। तो फर्स्ट क्या है, देखो कैसे करेंगे हम इसको, क्वेश्चन को। इसको पहले काउंट कर लो, ये टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है 12। तो नीचे हमने 12 लिख लिया। अब इसमें देखेंगे हम कि ब्लैक कितने हैं, मतलब जो ब्लैक कलर जिन पे हो रखा है वो कितने हैं। तो उनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो है 6 ब्लैक। और टोटल कितने हैं, टोटल है 12। तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/2। इस तरीके से ये मैंने कट कर दिया, क्योंकि 6 के टेबल में जो 6 आता है वो 1 पे आता है और 12 कितने पे आता है, 2 पे आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है ये वाला, देखो तो फर्स्ट पे था 1/2। अब देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। 4 पार्ट्स है। तो जितने पार्ट्स होते हैं टोटल उसको नीचे लिख लेते हैं। और कितने पार्ट्स पे कलर है, ओनली 1 पार्ट पे कलर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। अब ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। नेक्स्ट देखो, इसमें कितने हैं, फूल वाले में 1 2 3 4। ये भी कितने हैं, टोटल है 4। और कितने पार्ट्स पे कलर है, ओनली 1 पे। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1/4। यहाँ हो गया। फोर्थ वाला देखो, इस टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6। टोटल पार्ट्स है 6। और कलर कितने पे हो रखा है, 1 2 3। 3 पार्ट्स पे कलर है। अब क्या ये एक दूसरे में कट रहे हैं, हाँ, क्योंकि 3 के टेबल में 3 तो आता है 1 पे और 6 आता है 2 पे। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। ये यहाँ पे है 1/2। अब फिफ्थ देखो, इसको काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसके टोटल पार्ट्स है 4। और कितने पार्ट्स पे कलर है, 1 2 3। 3 पार्ट्स पे इसके कलर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करनी है। अब आपका जब पेपर होगा तो जरूरी नहीं है कि आपको सेम यही क्वेश्चन मिलेगा करने को। इससे अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए कि पेपर करना कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें लिखा है कि फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट।
ये उनके लिए है जो बच्चे देख नहीं सकते, ये वाला क्वेश्चन उन्हें करना है। आपको नहीं सब बच्चों को नहीं करना, केवल उन्हें करना है जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये हिंदी में भी दे रखा है यहाँ पे और नीचे होगा इसमें इंग्लिश में। ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान था, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में करेंगे सेम ही रहेगा। अब ये वाला देख लेते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट है पार्ट। तो रिक्त स्थानों को भरना है हमें। तो फर्स्ट दे रखा है, ये है 200 ml, ये ब्लैंक है। 400 ml इज इक्वल टू हो गया 1 लीटर। अब 1 लीटर किसके बराबर होता है ये बताना है आपको। तो 1 लीटर होता है आपका 1000 मिलीलीटर, है ना। 1000 मिलीलीटर होता है। तो आपको ये 1000 मिलीलीटर बनाना है। तो ये कितना है, ये है 200 और ये है 400। 400 प्लस में 200 कितना हो गया, ये तो हो गया 600। अब 1000 बनाने के लिए हमें कितना और चाहिए, तो हमें 400 और चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्लैंक में, 400। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसमें 400 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 200 ml, 400 ml एंड 400 ml, इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 मिलीलीटर, जो बराबर होता है हमारे 1 लीटर के, जो कि यहाँ पे पूछा हुआ है। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो आपको बताना है हाफ लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा। तो 1 लीटर तो अगर बराबर है 1000 मिलीलीटर, और 1 लीटर है, अगर हम इसको आधा कर देंगे तो ये कितने के बराबर होगा, कितने मिलीलीटर के बराबर होगा। अगर ये आधा है तो इसको 1000 को भी हाफ कर दो। तो 1000 जब हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 500। तो इसका हो जाएगा 500 मिलीलीटर। थर्ड पॉइंट देखते हैं, नेम वन ऑब्जेक्ट विच वी हैव इन किलोग्राम। अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो आप किलोग्राम में खरीदते हो। तो किलोग्राम में तो हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, दाल भी खरीदते हैं, चावल भी खरीदते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो हम खरीदते हैं। तो मैं यहाँ पे राइस लिख देती हूँ कि मान लो किलोग्राम में मैंने राइस ली है। आप जो भी ले सकते हैं, पल्सेस जैसे दाल, तो वो आप खुद लिखना, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, इसमें क्या है, द लॉन्गेस्ट लाइन इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड। तो जो ये सर्कल है, इसकी जो सबसे लंबी लाइन होती है उसका नाम बताना है आपको, क्या है। तो उसे कहते हैं हम डायामीटर। और हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा ये क्वेश्चन, वृत्त के अंदर सबसे लंबी रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम व्यास, और इंग्लिश में हो गया डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ वन फ्लावर इज इक्वल टू 8 फ्लावर्स देन द 4 फ्लावर्स बताने हैं आपको कितने के बराबर है। तो इन्होंने बोला है जो एक 1 फ्लावर है वो बराबर है 8 के। तो ऐसे 4 फ्लावर, ये फ्लावर है, कितने के बराबर होंगे, 4 फ्लावर हम यहाँ बना लेते हैं इस तरीके से। अगर 1 है 8 के बराबर तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 के बराबर होगा, ये भी 8 के बराबर होगा, और ये भी। अब इन चारों को आप ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा 16। 16 में फिर से 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब ये वाला 8 प्लस करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 32 फ्लावर्स। ओके। अब यहाँ पे देखो और लिखा हुआ है बीच में, और हिंदी में क्या लिखा होगा यहाँ पे, हिंदी में लिखा होगा अथवा। अब आपको क्या करना है, इस फिफ्थ वाले क्वेश्चन में से, मतलब इन वाले क्वेश्चनों में से और नीचे वाले क्वेश्चनों में से केवल एक ही करने हैं। जैसे कि ऊपर भी फिफ्थ क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो 1 2 3 4 5, इन 5 में से या इन नीचे वाले 5 में से, ये वाले 1 2 3 4 5, क्योंकि बीच में और या अथवा लिखा है ना, तो इन 5 में से या ऊपर वाले 5 में से केवल आपको एक ही करने हैं। मतलब या तो ऊपर वाले 5 करो या नीचे वाले 5 करो। तो मैं आपको दोनों करके दिखा देती हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको केवल एक ही करने हैं। तो इसका देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसमें है 500 ग्राम प्लस 300 ग्राम प्लस 200 ग्राम कितने के बराबर होगा। तो हम ऐड कर लेते हैं 500 ग्राम
300 ग्राम एंड 200 ग्राम। 0 से 0 प्लस होगी, इसमें भी 0 प्लस होगी। 5 प्लस 3 प्लस 8 एंड 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। तो ये हो गया 1000 ग्राम, या हम इसे लिख सकते हैं 1 केजी यानी 1 किलो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर यहाँ लिखा है मैंने 1 केजी या 1000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वृत्त के बीचों बीच के बिंदु को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो वृत्त यानी कि सर्कल जो होता है, उसके बीच में ये जो बिंदु होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, हिंदी में तो कहते हैं केंद्र, और इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। ये देखो यहाँ पे इसका आंसर लिखा होगा। अच्छा, मैंने इसका आंसर नहीं लिखा, ये रहा। द पॉइंट इज द मिडल ऑफ सर्कल इज नोन एज सेंटर। यहाँ पे आप लिख लेना सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है इसका थर्ड क्वेश्चन। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो क्या बोला इन्होंने? 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो हाफ किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा? तो ये 1000 है, तो यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा 500 ग्राम। सिंपल है। फोर्थ देखो, इफ 1 ट्री इज इक्वल टू 12 ट्री, देन 3 ट्री इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा? तो इन्होंने बोला है अगर एक ट्री बराबर है 12 के, तो बाकी के 3 ट्री किसके बराबर होंगे? तो ये करके देख लेते हैं। तो 1 ट्री, ये ट्री बना लेते हैं हम, ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब ऐसे 3 ट्री बना लो। यहाँ पे ये हो गया 1 ट्री, 2, 3, ये भी 12, प्लस में ये भी 12, प्लस में ये भी 12। अभी 3 बार 12 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ लिख लेते हैं साफ साफ, 1 2 3, ठीक है। 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया? 6, एंड 1 2 3, 3। तो ये कितना आंसर आ गया? ये आ गया अपना 36। अगर एक ट्री 12 के बराबर है, तो 3 ट्री किसके बराबर होगा? 36 के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1 इंजेक्शन कैन हैव डैश मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन। तो एक इंजेक्शन के अंदर कितनी मेडिसिन आ सकती है? ओनली 1 मिलीलीटर। 2 मिलीलीटर भी हो सकती है, लेकिन वो कब होगी? जब डॉक्टर उसकी परमिशन देंगे तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वेट ऑफ क्लास 4th स्टूडेंट हैज बीन मेजर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ टेबल। तो क्या है? 4th क्लास के स्टूडेंट है, उनकी नेम यहाँ लिखी हुई है, इस तरीके से उनका वेट किया गया है, और यहाँ पे लिखे हैं वेट। तो उनकी एक टेबल बनाई गई है, जैसे कि फर्स्ट पे लिखे है रोशनी, इसकी वेट कितना है? इसका वेट है 18 केजी। काजल है, काजल का वेट है 22 केजी। अमन है, इसका वेट है 17 केजी। कशिश का वेट है 25 केजी, एंड गीतिका का वेट है 23 केजी। इस तरीके से इसे टेबल में लिखा गया है। और ये क्वेश्चन है आपका 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब होता है? 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 4 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। अब इस टेबल के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो टेबल को आपको ध्यान से देखना है, फिर उन क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको आंसर बताने हैं। तो देखो, इन्होंने क्वेश्चन में भी लिखा है, रीड द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले टेबल को रीड करो, फिर जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है? हु वेट्स मोर, अमन और काजल? तो अमन और काजल में से किसका वेट ज्यादा है? अब टेबल देखो, अमन कहाँ लिखा है? ये है अमन, और ये है काजल। अमन का वेट तो है 17 केजी, और काजल का है 22। किसका वेट ज्यादा है? तो काजल का वेट ज्यादा है 22 केजी, तो मैंने यहाँ लिख दिया काजल। इस तरीके से अब सेकंड क्वेश्चन देखो, उन्होंने क्या लिखा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेट लेस देन 20 केजी? कितने स्टूडेंट का वेट 20 किलो से कम है? देखो इसमें, तो 18 जो है वो 20 से कम है, तो एक तो इसका कम है। 22 तो 20 से ज्यादा हो गया। 17 भी 20 से कम है, तो एक ये हो गया। बाकी ये दोनों 20 से ज्यादा है। तो कितने स्टूडेंट का वेट 20 किलो से कम है? तो ये है रोशनी का और अमन का, 2 बच्चों का कम है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये आपको हिंदी में दे रखे क्वेश्चन, मैं आपको हिंदी में ही समझा रही हूँ, ध्यान रखना इस चीज का
कि इंग्लिश में पढ़ रही हूँ लेकिन आपको समझा हिंदी में रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो थर्ड क्या है? अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेट मोर देन 20 केजी? कितने स्टूडेंट का वेट 20 किलो से ज्यादा है? तो कितने का ज्यादा होगा 20 किलो से? एक बार दोबारा से टेबल देख लेते हैं। एक तो इसका ज्यादा है 20 किलो से, इसका और इसका। काजल का ज्यादा है, कशिश का ज्यादा है और गीतिका का ज्यादा है, यानी कि कुल मिला के 3 बच्चों का वेट कितना है? 20 किलो से ज्यादा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3। ये लिख दिया हमने यहाँ पे 3। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ कशिश एंड रोशनी? कशिश और रोशनी के वेट में कितना डिफरेंट है? अब कशिश का वेट देख लेते हैं। कशिश का है 25 और रोशनी का है 18। तो इन दोनों के वेट में कितना डिफरेंट है? अब डिफरेंस निकालने के लिए यानी अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसको माइनस कर देंगे। तो 18 में से तो 25 जा नहीं सकता, तो 25 में से 18 को हम माइनस करेंगे। जब भी आपसे इंग्लिश में डिफरेंस और हिंदी में अंतर पूछा जाए तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। ध्यान रखना इस चीज को। तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 में से 8 नहीं जा सकता, एक कैरी आएगा तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ रह जाएगा ओनली 1। अब 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 7। और 1 में से 1 तो 0 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। तो उनका अंतर कितना है? उनका अंतर है 7 केजी। ये लिखा है यहाँ पे 7 केजी। अब देखो इसमें और लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में से और इस वाले में से, दोनों में से आपको एक का ही आंसर करना है। तो मैं आपको दोनों ही करके दिखा देती हूँ, आपको जो इजी लगे आप वो करना। तो इसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ गीतिका एंड अमन? गीतिका और अमन के वेट में कितना डिफरेंस है? अब देख लेते हैं। गीतिका है, गीतिका का है 23 और अमन का है 17। इन दोनों में डिफरेंस बताना है कितना है। तो 23 में से हम क्या करेंगे? 17 को माइनस कर देंगे। ये 1 कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये 1 रह जाएगा। अब 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। तो कितना डिफरेंस है? इन दोनों के वेट में डिफरेंस है 6 केजी का। ये रहा। फोर्थ है इसमें, हु वेट्स द लीस्ट? अब सबसे कम वेट किसका है? तो फिर से टेबल देखो आप। अब आप देखो सबसे कम वेट किसका है? सबसे कम वेट है अमन का। बाकी सब बच्चों का वेट इससे ज्यादा है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? अमन। ये लिख दिया हमने यहाँ पे अमन। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग। अब आपको इसमें क्या करना है? मैच करना है। ये आपको याद भी होने चाहिए जो अब हम मैच करेंगे। जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर किसके बराबर है? 1 मीटर बराबर है आपका 100 सेंटीमीटर के। ये लाइन आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने पूछा है हाफ मीटर। अगर ये 1 है इसको हाफ कर देंगे तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर, इसलिए हमने इसको 50 से मैच करा है। अब बोला 1/4। अगर 1/4 है तो ये कितने के बराबर होगा? यानी 100 को हम अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो कितना कितना हो जाएगा? ये होगा 25, ये भी 25, ये भी 25 एंड 25। 25 25 25 25, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरा 100। अब इन्होंने 1/4 पूछा है ना, तो 1/4 ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और 3/4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये मैच करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या पूछा है इन्होंने। ड्रॉ अ सर्कल बिगर देन द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। अब आपको एक सर्कल बना रखा है और इसकी रेडियस यानी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। बिगर हो, बिगर बोला है ना, यानी कि ज्यादा हो। तो एक बड़ा सर्कल से ड्रॉ कर लेंगे 2 सेंटीमीटर से, यानी कि आपको या तो 3 का बनाना, 4 का, कितने का भी बना सकते हो, बस 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने बना दिया 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। सर्कल बनाना आपको आना चाहिए किस तरीके से, अगर आपको जैसे क्लास में सिखाया आपको उस तरीके से अच्छे से मेजर करके सर्कल बनाना। और रेडियस यानी त्रिज्या को मेजर कर लेना, नाप लेना कि वो उतनी ही सेंटीमीटर हो जितना आपने लिखा हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला तो क्वेश्चन है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। नेक्स्ट है इसमें, अच्छा अथवा करके भी दे रखा है, यानी कि और करके दे रखा है। आपको ये भी कर सकते हो इसमें से। रेडियस कितनी होती है डायमीटर की? तो रेडियस होती है डायमीटर की हाफ।
क्या बोला मैंने? ये तो होती है रेडियस यानी त्रिज्या, और जब हम इसे पूरा कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक? ये होता है हमारा डायमीटर। तो यानी रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है। ओके। बी देखो, कैन ए सर्कल हैव मोर देन वन सेंटर? क्या किसी सर्कल के एक से ज्यादा सेंटर यानी केंद्र होते हैं? तो क्या होता है? नहीं। हर सर्कल का केवल एक ही बिंदु बीच वाला होता है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने लो लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस, फाइंड इट्स डायमीटर ऑल्सो। अब आपको एक सर्कल बनाना है जो इसकी रेडियस कितनी हो, जिसका त्रिज्या कितनी हो, 4 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर बताना है आपको कितना होगा। तो यहाँ पे एक सर्कल आप ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, बीच में उसका सेंटर आ जाएगा, उसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपको लिखनी है। तो यहाँ लिखोगे रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 में 4 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर तो डबल होता है, पूरा होता है ना डायमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक 4 है और फिर ये भी 4 होगा तो कितना हो जाएगा टोटल, 8। इस तरीके से आपको डायमीटर बताना है। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है वन डेज मिनी लंच ऑफ क्लास 4 स्टूडेंट इज गिवन इन टेबल। क्या है, यहाँ पे लिखा है फूड और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ही है, देख लेते पहले मैं ऊपर। नहीं, हाँ ये आपके लिए ही है। ओके। तो ये दो क्वेश्चन में से आपको एक ही करना है, जैसे कि ये वाला टेबल वाला करना है, या इसके नीचे ये जो दे रखा है ना, या ये वाला करना है, ये वाला, दोनों में से एक ही करना है, क्योंकि बीच में ही लिखा अथवा या और। तो मैं आपको दोनों ही करके दिखा देती हूँ, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। ओके। तो एक क्लास 4th क्लास है, उसमें स्टूडेंट के लंच के बारे में देखा है, कितने बच्चे क्या क्या लाते हैं। जैसे रोस्टेड चना लाते हैं 7 स्टूडेंट, फ्रूट्स लाते हैं 15 स्टूडेंट, सलाद लाते हैं 4 स्टूडेंट, पीनट्स लाते हैं 6 स्टूडेंट, और स्प्राउटेड दाल लाते हैं 8 स्टूडेंट। इतने बच्चे ये सामान लेकर आते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, आपको हिंदी इसकी समझाती जाऊंगी। तो इसका क्वेश्चन में फर्स्ट है, विच फूड इज ब्रॉड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट? कौन से बच्चे, मतलब कौन सा फूड है जो बच्चे सबसे ज्यादा लेकर आते हैं? अब इस टेबल को देखो, तो सबसे ज्यादा बच्चे क्या लेकर आते हैं, यहाँ पे लिखा है ना 15, सबसे ज्यादा नंबर है। ये किसके आगे लिखा है, फ्रूट्स के आगे। तो सबसे ज्यादा बच्चे क्या खाते हैं, फ्रूट्स, तो मैंने यहाँ लिख दिया फ्रूट। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ब्रॉड पीनट्स? कितने बच्चे पीनट्स लेते हैं, पीनट्स यानी कि मूंगफली, तो कितने बच्चे लेते हैं, ये है 6। तो आंसर आ जाएगा आपका 6, यहाँ लिख दिया मैंने 6। थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? तो टोटल बताने कितने स्टूडेंट है क्लास में। कैसे निकालोगे आप टोटल? तो टोटल आप निकालोगे इनको ऐड करके। अब इनको प्लस कर दो सबको। कैसे करोगे, 7 + 5 कितना हो गया, 12, 12 + 4 16, 16 + 6 ये हो गया 22, और 22 + 8 ये हो गया 30, 30 का 0 यहाँ, और 3 आ जाएगा कैरी, 1 के ऊपर 3 + 1 = 4। तो टोटल कितने स्टूडेंट है, आपके टोटल स्टूडेंट है 40, यानी कि 40 बच्चे हैं इस क्लास में। तो यहाँ हमने लिख दिया कि कितने स्टूडेंट है टोटल, 40। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, इसी का जो सेकंड पार्ट है, मतलब कि और लिखा है, द वर्क डन बाय स्टूडेंट इन देयर लेजर टाइम एंड टाइम हैज बीन शोन विद द हेल्प ऑफ ए चार्ट। अब एक चार्ट दिखाया गया है, इसका क्या मतलब है, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग चार्ट। चार्ट को अच्छे से पढ़ना है, फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर करना है। तो इन्होंने बोला है कि एक जो ये ट्रायंगल है वो 2 स्टूडेंट के बराबर है, यानी एक ट्रायंगल का मतलब है 2 स्टूडेंट। तो यहाँ तो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ देख रखा है कि ये स्टूडेंट क्या क्या करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक्स टू डू? सबसे ज्यादा बच्चों को क्या करना पसंद है? तो यहाँ पे है ना, ये सबसे ऊंची लाइन है, 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा यहाँ पे है। तो इन बच्चों को पसंद है यूज फोन, फोन चलाना सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूज फोन। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले, कितने बच्चों को खेलना पसंद है? तो ये है ना प्ले, और कितने स्टूडेंट है? अब आप इसको 1 2 3 करके मत गिनना, ये 4 है। इन्होंने बता रखा है ना कि एक ट्रायंगल 2 स्टूडेंट के बराबर है, तो यहाँ पे भी 2 स्टूडेंट, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, कितने हो गए? 8 स्टूडेंट। तो कितने बच्चों को खेलना पसंद है? यहाँ लिख देंगे हम 8 यानी 8। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट डज स्टूडेंट लाइक टू डू मोर, वॉच टीवी और रीड? इन दोनों में से बताना है सबसे ज्यादा बच्चों को क्या पसंद है, टीवी देखना या रीडिंग करना? देखो, रीड तो सिर्फ एक ही बच्चे को पसंद है, एक ही यानी कि यहाँ पे 2 स्टूडेंट को, और वॉचिंग टीवी 3 बच्चों को, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ये लिख देंगे वॉच टीवी। वॉच टीवी, सबसे ज्यादा बच्चों को टीवी देखना पसंद है। ओके, अब ये वाला जो नीचे टेबल दे रखी है ये करनी है फॉर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट ओनली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी में देख लेते, इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा, ऑब्जर्व एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। अब यहाँ पे आपको एक जग दे रखा है, एक बकेट है और एक क्या है, ग्लास है। जग में है 2 लीटर पानी, इसकी कैपेसिटी यानी कि क्षमता कितनी है कि इसके अंदर 2 लीटर पानी आ सकता है। बकेट यानी बाल्टी के अंदर आ सकता है 8 लीटर, 8 लीटर पानी, और ग्लास के अंदर आ सकता है 200 ml, ओनली 200 ml पानी। आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये देखो इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंटेनर हैज द कैपेसिटी लेस देन 1 लीटर? कौन से कंटेनर यानी कौन से वेसल की, ये ना वेसल यानी बर्तन, किसके बर्तन की कैपेसिटी 1 लीटर से कम है? लेस देन यानी कि कम है, तो किसकी कम है? ये तो 1 से ज्यादा है, ये भी 1 से ज्यादा है, ये ही 1 से कम है, तो ये क्या है? ग्लास। तो हमने टिक लगा दिया ग्लास पे कि ग्लास की कैपेसिटी 1 लीटर से कम है। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल द बकेट? अब कितने जग पानी चाहिए हमें एक बकेट को भरने के लिए? बकेट यानी बाल्टी को भरने के लिए कितने जग पानी चाहिए? अब बकेट में तो आता है 8 लीटर पानी, बी से बकेट समझ जाना, और जग में आता है 2 लीटर, तो हम 2 लीटर, फिर से 2 लीटर, फिर से 2 लीटर और फिर से 2 लीटर पानी अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ये हो जाएगा 8 लीटर, हो जाएगा ना? जब 2 + 2 + 2 4 टाइम्स करोगे तो आप हो जाएगा ना ये 8 लीटर। तो हमें कितने जग पानी चाहिए? 1 जग, 2 जग, 3 जग और 4 जग। तो हमारे यहाँ लिखा है 4, यानी जब 4 जग पानी आप बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी कितने हो जाएगा? पूरी भर जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, विच कंटेनर होल्ड्स मोर वाटर? सबसे ज्यादा पानी किसके अंदर आता है? तो अब आप देख के बता सकते हो, इसमें तो आता है 2 लीटर, इसमें आता है ओनली 200 ml। ml कम होता है लीटर से, ध्यान रखना। लिखने को तो 200 है पर ये कम होता है। ये है बकेट, तो सबसे ज्यादा पानी किसके अंदर आता है? बकेट के अंदर। अब यहाँ टिक लगा देंगे हम किस पे? बकेट पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या है, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर? तो ग्लासेस कि 1 लीटर मतलब ग्लास कितने पानी के बराबर होगा? 1 लीटर पानी कितने ग्लास के बराबर होगा? अब आपको देखना है। तो 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर होता है हमारा 1000 मिलीलीटर। अब ग्लास जो है वो तो है 200 ml का, इसको हमें 1000 बनाना है। जब आप 200, फिर से 200, फिर से 200, 200 एंड 200, इसको 5 टाइम्स जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1000। तो कितने टाइम्स ऐड करा मैंने? 1 2 3 4 5, यानी जब आप 5 गिलास पानी डालोगे तो ये हो जाएगा पूरा 1000 लीटर, मिलीलीटर के बराबर, यानी 1 लीटर के बराबर। तो कितने गिलास पानी डालना पड़ेगा हमें? 5 गिलास। इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है इसमें। ये रहा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जरूर आते हैं पेपर में। तो 9 क्वेश्चन है, माहिरा वेंट टू द मार्केट एंड परचेज द फॉलोइंग आइटम्स विच आर गिवन इन द टेबल बिलो। माहिरा क्या करती है? मार्केट में जाती है, बाजार में जाकर कुछ सामान खरीदती है। यहाँ पे लिखा है आइटम्स, वो क्या क्या खरीदती है, यहाँ पे उनका वेट है
और वो कितने किलो प्राइस दे रखा है पर केजी के हिसाब से, मतलब 1 किलो वो चीज़ इतने की है। ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन द दैट फॉलो। क्या है, अच्छे से टेबल को देखना है, फिर इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे हैं आपको उसका आंसर करना है। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ लेते हैं। हाउ मच प्राइस डज माहिरा पे फॉर द ऑरेंज। बताना है माहिरा ने ऑरेंज खरीदे तो उसे उसने कितने पैसे दिए। तो यहाँ पे लिखे हैं पैसे 70। तो क्या उसने 70 रुपए दिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पर केजी के हिसाब से दे रखा है। 1 किलो के प्राइस है 70, लेकिन उसने तो 3 किलो खरीदे हैं, तो यानी कि 1 केजी और यहाँ लिख लेते हैं हम। 1 किलो के प्राइस कितने थे? 70 रुपए। फिर से 1 केजी के 70 और फिर से 1 केजी के 70, क्योंकि उसने 3 किलो खरीदे हैं ना, तो ये हो जाएगा 3। और कितना हो गया प्राइस? जीरो का जीरो, 7 14 21, ये हो जाएगा आपका 210। तो उसने कितने रुपए दिए हैं ऑरेंज खरीदने के लिए? उसने दिए हैं 210 रुपीज, यानी 210 रुपए कि क्या खरीदे उसने? ऑरेंजेस। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ मच मनी डिड शी गिव फॉर बाइंग द पपाया। अब उसने पपाया खरीदने के लिए कितने पैसे दिए हैं? पपाया देखो कैसा है, पपाया है 1 किलो है 50 रुपए का, लेकिन उसने तो 1 किलो से ज्यादा खरीदा है। ज्यादा कितना खरीदा है? हाफ ही ज्यादा खरीदा है। अगर 1 केजी का प्राइस है 50 रुपीज और उसने आधा और खरीदा है, तो 50 को भी हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और जब 50 में 25 ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0 + 5 5, और 5 + 2 ये हो जाएगा 7। तो उसने कितने का खरीदा है पपाया, यानी पपीता उसने खरीदा है 75 रुपीज का। तो यहाँ हमने टिक लगा दिया 75 पे। तो जो आंसर होगा उस पे आपको इस तरीके से टिक लगाना है जैसे मैंने लगाया है। बिल्कुल क्लियरली आपको पता लगना चाहिए कि हमने किस पे टिक लगाया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाउ मच टोटल मनी डिड शी गिव टू बाय ऑल द फ्रूट्स। तो उसने सारे फ्रूट्स खरीदने के लिए कितने पैसे दिए? अब इसको देख लेते हैं। देखो, 2 किलो तो उसने क्या खरीदे हैं? एप्पल यानी सेब। 1 किलो के प्राइस कितने हैं? 120। तो एक बार और ऐड कर देंगे 120, क्योंकि 2 किलो है ना, तो ये हो जाएगा 240। 3 किलो ऑरेंज खरीदने के लिए हमने अभी लगाया था, कितना आया था हमारा आंसर? 210, 210 रुपए। और 1.5 किलो पपाया खरीदने कितने का खरीदा था उसने? ये खरीदा था 75 रुपीज का। और गुआवा कितने का है? 1 केजी है, तो ये तो 70 का ही होगा। अगर यहाँ पे 2 केजी होता तो हमें एक बार और 70 ऐड करना पड़ता, लेकिन ये तो 1 केजी है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, कितने पैसे हुए? 0 + 0 + 5, ये आ जाएगा 5 आपका। यहाँ आ जाएगा 4 + 1 5, 7, 5 + 7 12, और 12 + 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 19। ये 19 का 9 यहाँ पे और 1 कैरी। 1 + 2 + 3, 3 + 2 5। तो टोटल कितने रुपीज हो गए? टोटल रुपीज हो गए 595 रुपीज, 595 रुपए। तो उसने कितने रुपए पे करे सारे फ्रूट्स के लिए? उसने करे 595 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इफ शी गेव वन 500 नोट एंड वन 200 नोट टू द शॉपकीपर। अगर उसने सारे फ्रूट्स खरीदने के लिए एक तो दिया 500 का नोट और एक दिया 200 का नोट शॉपकीपर को, तो हाउ मच मनी विल शी गेट बैक एज बैलेंस। तो आपको बताना है उसे वापस कितने रुपए मिले। तो उसने टोटल कितने रुपीज दिए? चलिए देखते हैं एक बार। तो एक तो दिया उसने नोट, यहाँ दो नोट बना लेते हैं। एक तो बना लिया 200 का, एक बना लिया 500 का। टोटल रुपीज कितने हैं? 595। तो 500 रुपीज तो उसने मान लो दे दिए, ये वाला नोट तो गया, ये तो दे दिया। अब कितने रुपए बचे? अब देने 95 रुपीज और देने उसे। कितने में से देगी? अब 200 में से देगी। कैसे करेंगे? अब 200 में से अगर हम 95 रुपीज माइनस कर दें तो हमारे पास कितने बचेंगे? जीरो में से तो 5 नहीं जा सकता। एक कैरी यहाँ पे जाएगा, यहाँ से लेगा एक कैरी, तो ये आ जाएगा 10, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ पे ओनली 1। ठीक है, तो अब 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। 9 में से 9 गया, 0, यहाँ 1 बचा था ना, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऐसे ही आ जाएगा।
तो यानी कि उसे कितने रुपए वापस देगा शॉपकीपर? शॉपकीपर उसे देगा 105 रुपीज़, यानी 105 रुपए उसे वापस मिलेंगे। ठीक है? क्योंकि उसने 700 रुपए दिए थे ना? कैसे करना था ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और ये पेपर था आपका मैथ्स का। तो इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना है, कई बार देखना है, समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है? ये 4th क्लास का पेपर है। ऐसे ही अभी आपके और भी पेपर आएँगे। तो वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और भी पेपर आएँगे। ठीक है? इसको अच्छे से करना, टाइम लगा के आप खुद भी सॉल्व करके देखना कि आपका पेपर 2 घंटे के अंदर ही सॉल्व होना चाहिए। राइटिंग एकदम साफ-सुथरी रखना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।